टुडे वी आर गोइंग टू डील विद द टॉपिक सेल, जिसमें कि हम इसका फंक्शन देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे और इसके क्या क्या ऑर्गेनल्स है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्मल ह्यूमन बॉडी जो है वो मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बना होता है। तो एक सेल के क्या क्या ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि हमारे बॉडी में जो ऑर्गन होते हैं, लंग्स होता है, लिवर होता है, किडनी होता है, वो हमारे बॉडी के ऑर्गन होते हैं। वैसे ये सेल के भी ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि ये गोल्जी एपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है और साथ में यहाँ पे सेंट्रियोल्स है। और ये जो सेल का आउटर लेयर है इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं या सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। और साथ में यहाँ पे जो है न्यूक्लियस है, वो उसके अंदर न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन आता है। तो ये एक नॉर्मल क्या है, सेल का स्ट्रक्चर है और ये सेल्स के क्या है, ऑर्गेनल्स हैं। अब हम सेल के जो मेन ऑर्गेनल्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनका स्ट्रक्चर देखेंगे, साथ में फंक्शन देखेंगे। फर्स्ट है न्यूक्लियस। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले है न्यूक्लियस पोर्स, यानी कि जो स्पेस छेद होते हैं वो, क्रोमेटिन जो कि क्रोमोसोम कंटेन करते हैं, न्यूक्लियोलस ये जो बीच का पोर्शन है इसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं, साथ में न्यूक्लियोप्लाज्म, साथ में न्यूक्लियस एनवलप जिसके अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। इसका स्ट्रक्चर। अब हम इसका फंक्शन देखते हैं। तो न्यूक्लियस कंटेन बॉडी जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए एंड आरएनए। जो न्यूक्लियस है वो बॉडी का जेनेटिक मटेरियल कंटेन करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए या फिर आरएनए। डीएनए जो है वो नॉर्मली ह्यूमन बींग्स में रहता है और आरएनए जो है नॉर्मली आप वायरस में देखे होंगे। उसके बाद ये क्या है, इट इज नॉन डिवाइडिंग सेल। जो डीएनए है वो नॉन डिवाइडिंग यानी डिवाइड नहीं होता है। साथ में ये फाइन नेटवर्क थ्रेड रहते हैं इसमें, जिसको हम क्रोमेटिन बोलते हैं। But when the cell prepare to division, the chromatin form distinct structure और chromosome। जब ये सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर होता है तो ये क्रोमेटिन जो है क्या फर्दर क्या क्रोमोसोम बन जाते हैं। और ये क्रोमोसोम ही है जो जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करके रखते हैं, जो कि पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में यानी कि पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होता है। तो ये था न्यूक्लियस। अब हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये स्ट्रक्चर है, इसका आउटर मेम्ब्रेन है, साथ में क्रिस्टिया है और साथ में इंट्रा मेम्ब्रेन स्पेस है। तो जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं, जो कि क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी। साथ में ये क्या करता है, हमारे बॉडी में कैल्शियम लेवल को भी मेंटेन करके रखता है। और जो भी सेल्स हमारे बॉडी में नीडेड नहीं है, मतलब कि नॉट लॉन्गर नीडेड, तो उसको क्या करता है, सुसाइड अटेम्प्ट करा, यानी कि उसको वो क्या करता है, हटाता है। द फोल्ड ऑफ इनर मेम्ब्रेन कॉल्ड, और जो इसका इनर मेम्ब्रेन का ये फोल्ड है उसको हम क्रिस्टिया बोलते हैं, एंड अलॉय टू फास्टर प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। और जो कि इसको क्या करता है, अलॉय करता है, यानी कि बोलता है कि जो एटीपी है उसका फास्ट यानी कि जल्दी प्रोडक्शन हो। अब हम देखते हैं थर्ड, जो कि है गोल्जी एपैरेटस। तो गोल्जी एपैरेटस क्या होता है, इट हेल्प इन पैकेजिंग एंड स्टोरिंग ऑफ प्रोटीन। ये क्या करता है, प्रोटीन को पैक करके रखता है और साथ में क्या स्टोर करके रखता है। एंड फोल्ड, जो इसका फोल्ड होता है गोल्जी एपैरेटस का, उसको हम क्रिस्टीनिया बोलते हैं। एंड ये जो ल्यूमन है, जैसे कि हर हमारे बॉडी ऑर्गन में जो भी होलो ऑर्गन रहता है उसमें ल्यूमन रहता है, वैसे इसमें भी ल्यूमन प्रेजेंट होता है। और जो गोल्जी एपैरेटस है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ सेल्स। जो भी प्रोटीन को नीडेड है सेल में, उसको क्या करता है, गोल्जी एपैरेटस ट्रांसफर करता है। अब हम देखते हैं फोर्थ, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम टू टाइप्स के होते हैं, एक ठोक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एक ठोक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम रहता है उसमें ये राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जिसके कारण ये रफ यानी कि खुरदुरा सा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम मेड अप ऑफ एनलार्ज सेक कॉल्ड क्रिस्टीनिया। एनलार्ज सेक से मिलकर बना होता है, जिसको हम क्रिस्टीनिया बोलते हैं। एंड हेल्प इन मॉलिक्यूल टू ट्रांसफर टू दी फाइनल डेस्टिनेशन। और मॉलिक्यूल को क्या करता है, ये हेल्प करता है ताकि ट्रांसफर हो उसके फाइनल डेस्टिनेशन, यानी कि जहां वो पहुंचना चाहते हैं वहां। तो ये था एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अब हम देखते हैं राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या है, ये एक तो कॉम्प्लेक्स शेप रहता है, जो कि आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स रहते हैं, और ये क्या करता है, प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है। तो ये था हमारा पूरा सेल, जो कि मैंने बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है। आपको कैसा लगा, समझ आया कि नहीं, जरूर बताना। चैनल पे न्यू हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।